और जहाँ तक बात रही 136 की, तो हमने देखे अपोजिशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ्स में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है। 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसमें मैंने कहा कि देखिए, उसने कहा क्या करें, मैंने कहा कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैं हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। ये थोड़ा सा अनयूजुअल स्टेटमेंट है, कुड हैव बीन बेटर। उन्होंने कहा कि वो डिजर्व नहीं करते लास्ट मैच जिस तरह खेले, तो पहले अपने गिरेबान में तो जाके कि आपने क्या क्रिकेट खेली है 9 मैचों में। आप दूसरी टीम को बोल रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करते, तो आपने क्या करा? आपके माशाल्लाह इतने बड़े बेंच में लोग बैठे हुए थे, उनकी क्या सोच थी कि ये सोच थी कि आप 245 रन चेस करेंगे? किसको बेवकूफ बना रहे यार? तो कि अगर रिजवान को हम इस साइड में देखते हैं तो रिजवान का भी सिमिलर इशू नंबर का है। कप खुद डाल लिए ना, अगर एक मैच ऊपर नीचे हुआ ना तो ब्लेम आ जाएंगे। अब रिजवान को एडजस्ट करें। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं अच्छा खेलता रहता तो आप मीडिया वालों के पास मुझसे सवाल करने के लिए क्या होता, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी इसलिए तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इतनी डिनाइल, और डिनाइल के बाद आप एम्बैरस भी ना हो इस सब पे। बहुत एक अजीब सा ये जेस्चर था सर। इतने हमने बातें कर दी, अब कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि जिससे आप लोग कहेंगे यार लाइव चल रहा है, कहीं ऐसा कुछ और आपका बातें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिजवान ने की है, तो एक दो फ्रेंचाइज ऑनर आप तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस तरह का कोई स्टेटमेंट रिजवान का जो भी है। रिजवान की बात की यार, मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे समझ नहीं है उसने जो बातें की हैं, मतलब यानी उसने खुद कोई शको शबात टाइप वाली बातें की हैं। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए यार ये चंद एक प्लेयर्स हैं जो जब मुंह खोलते हैं तो फजूलियाती बकते हैं कि इनको भाई फारिग करो यार, अब खुदा के लिए इनको पाकिस्तान क्रिकेट से फारिग करो। इनका कोई काम नहीं रहा, ये पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ भी इन्होंने एक जो ट्रॉफी या कप ला के दियो पाकिस्तान के लिए, कुछ नहीं लाके दिया इन्होंने। भाई क्या हो गया इस आदमी को, क्या बातें कर रहा है, क्यों ये बातें कर रहा है? मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन टॉप 4 के अंदर जाएगा नेट रन रेट के ऊपर? क्या आप जानबूझ के गेम बना रहे थे? और अगर बीइंग अ कैप्टन आप ये बात कर रहे हो तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन बन सकती है आपके ऊपर। इन अकलमंद लोगों को कोई समझाए कि तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम लोग बोलना क्या चाह रहे हो। कि तुम डेलिबरेटली ये डिसाइड कर रहे थे कि लाहौर कलंदर को भेजें क्योंकि वो तुम्हारे दिल की पसंदीदा टीम है। दोनों उसके जो रिमार्क्स हैं टॉस पे भी और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आप किसी टीम को ये कह रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करती, इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं। एक टीम ने 5 लगातार मैच जीते हैं, 3 टीमों को बाहर कर दिया, वो कैसे डिजर्व नहीं करती? आप ये कैसे कह सकते हैं? अपना ओपिनियन अगर आप दे रहे हैं और रूल्स के तहत भी आप ओपोनेंट्स के खिलाफ इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते, ये बाकायदा कोड में है, आपकी इसके ऊपर गिरफ्त हो सकती है। क्या कर रहा है ये? तो क्लब क्रिकेट में बाहर बिठा देते हैं लोग। बिल्कुल, ये क्लब क्रिकेट जो होती है इसमें कहते हैं यार रेस्ट कर लो भाई, तो अब छोड़ो सारे, कोई भी हो, XYZ कोई हो, लेकिन वो उनको शर्मिंदगी कोई नहीं है, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अगले साल किसी और टीम में आएंगे, उसका भी हशर नशर करेंगे अगर इसी तरह का उनका एटीट्यूड रहा तो मेरे ख्याल में कोई पता नहीं है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको कोई लीगल नोटिस आ जाए या कोई एक्शन ले ले, कुछ भी हो सकता है। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बुला ले कि यार ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। मतलब डायरेक्ट फ्रेंचाइज के ऊपर भी बात जा सकती है कि यार क्या फ्रेंचाइज भी ये जो रिजवान ने बात की इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर वाले इतने बच्चे नहीं है। नहीं वसीम भाई देखें, बातों का चुनाव नहीं आता उसको, सही तो बात बोलनी चाहिए। बीइंग अ कैप्टन वो बोले ना कि जब 8 आउट हो गए तो हमने सोचा कि हम 158 रन पे जाए। किसको बता रहे हो यार? हमने भी क्रिकेट खेली है, शाहिद भाई ने कवर करी है, कामी ने खेली है, अब तो आप हमारे साथ रह के आप भी समझते हैं। तो भाई ये गलत चीज है, बीइंग अ कैप्टन ये स्टेटमेंट नहीं बनता था। तो अभी मैच रहता तो फिर आप इतनी खुली फेवर किसी टीम को नहीं कर सकते। बस यही कहना होता है कि अभी हम अपने मैच की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ से जो मर्जी आए, हम आज का दिन अच्छा करें, उसके बाद जो मर्जी स्टेटमेंट दे तो ज्यादा अच्छा होता है। यही मेरे ख्याल से एक PCB का रूल भी यही कहता है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं कि 9वें नंबर का रन आउट हुआ है, 10वें नंबर का बोल्ड हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि अब हम डिजर्व नहीं करते या जीतते नहीं है। जो पहले 8 बैट्समैन आउट हुए हैं उनकी सोच नहीं आई थी कि हमने पहले हमारी टीम की फॉर्म क्या है, हमने 244 रन कैसे करने हैं। आप 8 मैच हारे हुए हैं, तो आप ये चीज करने जा रहे हैं तो अपनी फॉर्म की, अपनी परफॉर्मेंस देखें। मुझे समझ नहीं आ रही थी किस सोच के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो जब आपने टॉस पे ये कह दिया कि मैं चाहता हूं, मेरी मोहब्बत है लाहौर कलंदर से, मैं चाहता हूं कि वो किसी तरह आए, तो आपने अपना इंटेंट शो कर दिया कि मैं दूसरी टीम को किसी भी तरह बाहर कर दूंगा। और ये भी रिमार्क्स अनएथिकल हैं, अगेंस्ट द रूल्स हैं। PCB को, हैदराबाद को इसके ऊपर जरूर एहतजाज करना चाहिए और इस चीज की पकड़ जरूरी है। अगर लाहौर से इतनी मोहब्बत है तो इस तरह क्रिकेट खेलते हैं।
के ऊपर आपने आपने गलत तो बोलना चाहिए था, आपके वर्ड अपने ओपिनियन दे दिया जो कि ना देते तो बेहतर आप होता। सिर्फ वो ये कहते मैं तो अपना जीतने आया हूं, बाकी कोई नहीं कहते हैं कि पहुंचा। हमें अपना मैच जीतना है, हमें अपना हाई पे फिनिश करना बात समझ है, में हमारी आती है। बला से कोई भी टीम दूसरी लेकिन क्वालिफाई इसको आप जहां तक लेके जा रहे हैं वो जरा बहुत आगे नहीं है कि इसमें तो हैदराबाद को तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, ये करना नहीं, चाहिए। नहीं, Isn't it? हैदराबाद के एक लिए ऑब्जेक्शन इंसल्ट करना है। चाहिए कि आप ये किस तरह ओपोनेंट्स को या एक कोलीग टीम को जो 8 टीमों में से एक है ये कह रहे हैं कि ये तो डिजर्व नहीं करते थे, ये कैसे चलेगा? इससे मुनासिब बयान हो सकता था मुनासिब अगर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि जी लाहौर बहुत अच्छा खेल रही थी, ठीक है, वो अगर जीत जाती तो ठीक था, हम ऐसा खेलेंगे तो हैदराबाद अगर जीत जाए तो कोई मसला नहीं है। पता नहीं किस किस्म की बातें उसने की हैं। अगर आप अपने प्लेयर से मिलने जा रहे हैं वक्फे के दौरान तो आप अपने मैच के बारे में बात करें कि हमने किस तरह खेलना है, हमने किस तरीके से जीतना है। आपने शको शबात छोड़ दिए। उसके बाद जिस तरीके से पिंडी बैटिंग कर रहा था तो यार लोग बच्चे तो नहीं है, लोग फिर शक करेंगे बिला वजह में। अगर लोग शक करेंगे तो फिर तो ये रिजवान के ऊपर भी बात आएगी कि यार पता नहीं ये नजर तो नहीं आता लेकिन ये किस किस्म की बात कर रहा है। और मैच भी पिंडी हार गई, बहुत बुरे तरीके से हारी, ना रोका जा रहा है, ना तरीके से खेला जा रहा है, बस हर कोई आ रहा है, जा रहा है, मार रहा है। 100% मैं आपको बताऊं कि उस्मान ख्वाजा जो है ना वो भी सोच रहा होगा कि यार मैं इतना सेंसिबल इतने तरीके से खेल रहा हूँ, जो भी प्लेयर आ रहा है वो कैसे बैटिंग कर रहा है, ये किस तरीके से जो है वो बैटिंग हो रही है। यार रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगता है कि क्या लाहौर कलंदर को बाहर करके सारे खुश हो गए हैं कि क्या वजह, तो मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ नहीं आई मुझे। वही बात है ना कि सारे के सारे वो कहते हैं ना ये कराए आप पानी फेर देते हो जब आप इस तरह की बातें करते हो। हमारे प्लेयर्स को बोलना कब सिखाया जाएगा, कब इनके ऊपर कोई ट्रेनिंग की जाएगी, पता तो हम क्या बोल रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा यार। रिजवान ने क्या कम क्रिकेट खेली हुई, अच्छी खासी उसने क्रिकेट खेली हुई। अगर रिजवान को नहीं बोलना आ रहा या उसको नहीं पता कि मैं क्या जो है वो बातें यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, अगर मेरी बातों को कोई नेगेटिव ले रहा है या मेरी बातें लोग समझ रहे हैं कि ये गलत कुछ बातें कर रहा है, तो फिर रिजवान को खुद समझ आनी चाहिए ना, आना चाहिए। अगर आज भी बैठ के इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद भी इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े कोचेज, इतने कैप्टन्स के साथ अगर आप उठे बैठे हैं और आपको अभी भी नहीं कुछ बोलना आ रहा, नहीं कुछ समझ आ रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका इतना क्रिकेट खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो बहुत से लोग भी कहते हैं कि यार लगता है रिजवान को खुद भी समझ नहीं आती कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। यार ये किस किस्म के लोग हैं? वाई शुड यू फेवर वन मतलब फ्रेंचाइज? यू शुड मतलब सिंपल आप कहो यार कि PSL है, हम सबका टूर्नामेंट है, जो जीतेगा अच्छा होगा, खत्म कहानी। नहीं, लाहौर कलंदर्स जीतेगा तो मैं चाहता हूँ लाहौर कलंदर्स जीते। क्या हुआ? मतलब बेइज्जती। यानी कि हैदराबाद किंग्समैन सेल्ड इनटू द प्लेऑफ्स विद अ क्लियर मार्जिन। ये होता है भाई जब आप फजूल बकवास करते हैं। यार आपकी टीम 10 में से 9 मैच हारी है, खुदा खौफ करो, आप उसकी फिक्र करो यार। यानी कि आप ट्रॉफीज तो छोड़ो, ये कोई बड़ी टीम के खिलाफ या तो कोई एक बड़ी टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो हम कहते हैं कि हाँ यार चलो इन्होंने कुछ किया। कुछ भी नहीं किया इन्होंने यार। वो इंग्लैंड के खिलाफ भी जो टेस्ट सीरीज जीती उसमें भी शान मसूद ने कप्तानी की थी, तो वो घर पे हम 2-1 जीत गए थे। उसके अलावा कहीं इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इनसे क्या हमने लेना देना यार इन प्लेयरों से? मतलब ये चंद एक प्लेयर्स है, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, दे डोंट नो व्हाट टू से। मैं तो कभी कभार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, लुकिंग एट द स्टेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टुडे, हाउ स्ट्रांग दे आर, मैं तो मतलब शुक्र अदा करता हूँ एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कि भाई हम इंडिया से नहीं खेल रहे इस पर बायलैटरल क्रिकेट। क्योंकि अगर हम उनसे बायलैटरल क्रिकेट खेल रहे होते तो ये बंच ऑफ प्लेयर्स पता नहीं हमें कितना शर्मिंदा करवाते हैं हर किस्म के फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट और टेस्ट में, तो पता नहीं हमारा क्या अच्छा होता। पूरे 10 मैचेस में ओपनिंग की और क्या परफॉर्मेंस है आपके सामने है यार। आज भी 26 रन करके आउट हो गया। मतलब क्या परफॉर्मेंस आपके सामने, कैसे ये लोग अपने आप को सुबह उठ के यार जस्टिफाई करते हैं कि ये कुछ भी कर रहे हैं लोग। नहीं तो ये समझ में नहीं आता यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोहम्मद रिजवान से सवाल ये होना चाहिए था कि आप कौन है डिसाइड करने वाले कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता। क्योंकि आप तो वो कप्तान हो जिसने पिछले 20 पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस इन 2 डिफरेंट ईयर्स, उसमें से सिर्फ एक तो मैच आपने जीता हुआ है, 2 मैचेस आपने जीते हुए, 18 मैचेस आपने हारे हुए, 110 से ऊपर की आपकी बैटिंग स्ट्राइक रेट नहीं है और बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हो। उस्मान ख्वाजा को भी आप फंसा रहे हो सारी चीज के अंदर। बट शायद बोलने से पहले सोचते नहीं है। जब से क्रिकेट खेलते हैं इनकी कोई मीडिया ग्रूमिंग तो होती नहीं है, जो मुंह में आता है वो ये निकाल देते हैं। लेकिन ये बात को अगर ऑनेस्टली बैठ के खामोश दिल से सुना जाए और तहम्मुल से इस बात को समझा जाए, इटसेल्फ काफी कंट्रोवर्शियल बात कर गए मोहम्मद रिजवान के। कैप्टन जानबूझ के प्लान आउट कर रहा था और उसने ये बात एक्सेप्ट भी की कि भाई साहब हम ये गेम को दूसरे के हक में नहीं जाने दे रहे थे, बिकॉज हमारे मुताबिक यानी मोहम्मद रिजवान के मुताबिक वो डिजर्व नहीं करते थे। सबसे पहला तो ये सवाल कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि टीम डिजर्व करती थी या नहीं करती थी।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देखा आपने कैसे रिजवान ने घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने बयान दिए, तो ऐसा ही लग रहा था भी अपनी टीम को इसने एक्सपोज करके रख दिया। ये खुद चाहता था कि कोई दूसरी टीम प्लेऑफ्स में चले जाए। तो समझ सकते हैं कि भाई पीएसएल में खुला फिक्सिंग होता है, ये एक्सपोज कर दिया खुद रिजवान ने। इसीलिए इसके ऊपर सारे पाकिस्तानी भड़के हुए हैं कि भाई अंदर के मामला अंदर में रहने दो, ये खुली तुम बता दे रहे हो कि भाई हम क्या करते हैं पीएसएल में। तो ऐसी हरकत पीएसएल में होती है। जो पीएसएल का एक कप्तान बयान कर रहा है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कि मेरी मोहब्बत लाहौर की तरफ है, मैं चाहता था कि लाहौर जाए, हैदराबाद किंग्स ना जाए। तो क्या कहें, मतलब स्क्रिप्ट रिलीज कर दिया सर रिजवान ने कि पीएसएल का स्क्रिप्ट ऐसा ही होता है, कौन सा टीम प्लेऑफ में जाएगा ये पहले से ही तय हो जाता है। तो ऐसा करके रिजवान ने पूरा पीएसएल का भांडा फोड़ कर दिया। और इसीलिए पीएसएल का और है ये मौलवी, इसकी हरकत भी मौलवी तरह है, क्योंकि इसके पेट में कुछ बातें नहीं रहती। जो इंशाल्लाह माशाल्लाह करके ये बोलता बकता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अपने ही मतलब आवाम का और अपने ही देश का सारा चिट्ठा खोल के रख देता है। तो क्या ही कहा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।